मैं आप लोग को रिव्यू करा रहा हूँ। सवाल था कि अगर x -2 से 3 के बीच में हो जाए, तो हमने कहा यार ऐसे केस में ना एक दिक्कत आती है बीच में, एक क्रिटिकलिटी आती है दिक्कत बीच में, क्या कि अगर x -2 से 3 के बीच में हो जाएगा, तो -2 से 3 तक अगर तुम चलोगे तो बीच में एक वैल्यू 0 की आती है, बीच में वैल्यू क्या आती है, 0 की आती है। ठीक है, तो अब दिक्कत ये है कि 0 का रेसिप्रोकल हम नहीं लेंगे, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल लेने से फंक्शन इनफाइनाइट बन जाता है। हमने कहा अच्छा तो लेकिन हमको निकालना तो है 1/x, तो क्या करें, हमने क्या काम करते हैं 0 पे ब्रेक कर लेते हैं। अगर 0 दिक्कत कर रहा है तो 0 पे ब्रेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 0 पे ब्रेक कर लिया, तो 0 -2 से 0 तक गए और फिर 0 से 3 तक गए। एग्जैक्ट 0 हमने कभी लिया ही नहीं। अब कहते चलो अब करते हैं रेसिप्रोकल। तो क्या हुआ, हमने जब रेसिप्रोकल लिया, हम लोग एक बात जानते थे कि अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर x आपका a से b के बीच में है तो 1/x क्या होता है आपका 1/b से 1/a के बीच में होता है। हम लोगों ने अभी ये बात प्रूफ की थी। ठीक है, अगर x आपका a से b के बीच में है तो 1/x जो होता है आपका 1/b से 1/a के बीच में होता है। b इधर आ जाता है, a उधर जाता है, हमने अभी प्रूफ किया। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे, तो 1/x जो होगा आपका 0 इधर आ जाएगा और -2 मतलब -2 है ना, ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस छूट गया था, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस छूट गया था, तो 1/0 माइनस और फिर ये क्या होगा आपका 1/0 माइनस मतलब क्या होता है, हमने कहा एक अजम्पशन है, 0 माइनस मतलब क्या, 0 से छोटी वैल्यू को हमने नाम दे दिया 0 माइनस। इसका मतलब ये है 0 से वैल्यू छोटी है। जैसे हम ये कहते हैं 2 माइनस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1.999999। ठीक है, मतलब ये लगभग 2 है लेकिन 2 छोटी है। अब हम कहते हैं 2 प्लस, इसका मतलब ये मान लो कि है 2.00000001 टाइप का। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस का ये मतलब हुआ, एक अजम्पशन है, इसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, जो हम लोग लिमिट्स में पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, तो फिलहाल में हमने ये कहा यार 0 से छोटे पे हमने इसको नेगेटिव वैल्यू कह दिया और 0 से बड़े को हमने लगभग 0 ही है लेकिन पॉजिटिव कर दिया। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लिया तो हमने 0 नेगेटिव नाम दे दिया, और इसका रेसिप्रोकल जो हमने लिया इसको हमने 0 पॉजिटिव नाम दे दिया, क्योंकि 0 से बड़ा है तो 0 पॉजिटिव, 0 छोटा है 0 नेगेटिव का नाम दे दिया। 1/0 नेगेटिव मतलब माइनस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, मतलब 1/लगभग 0 मतलब है तो इनफाइनाइट लेकिन नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस इनफाइनाइट। ऐसे ही 1/0 पॉजिटिव का प्लस इनफाइनाइट होता है। तो हमने कहा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ से आएगा, क्या आएगा 1/x आपका आएगा माइनस इनफाइनाइट से -1/2 यूनियन 1/3 से इनफाइनाइट। तो प्रॉपर्टी क्या बनी, यहाँ से प्रॉपर्टी लिखिए। प्रॉपर्टी ये है कि यदि a जो है लेस देन 0, देखो a अगर आपका नेगेटिव वैल्यू है और b जो है पॉजिटिव है, हाँ, a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, तो ऐसे केस में अगर x आपका a से b के बीच में है, हाँ, ये दिया हुआ है, हाँ, इफ ऐसा एंड, ये एंड लिखा हूं मैं, हम करें प्रॉपर्टी लिखो, इफ ऐसा है क्या कि a लेस देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है एंड x a से b के बीच में है, तो ऐसे केस में जो 1/x होता है वो होता है, क्या होता है, यहाँ से रिजेंबल कराओ, यही मेरा a है और यही मेरा b है। देखो a क्या है आपका नेगेटिव है लेस देन 0 और b क्या है आपका पॉजिटिव है। तो अगर x आपका a से b के बीच में होगा तो ऐसे केस में क्या होगा आपका, ऐसे केस में आपका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा माइनस इनफाइनाइट से -1/2, हाँ, मतलब -1/a, ये माइनस पहले से है ना लेकिन यहाँ प्लस a है। ठीक है, अब a नेगेटिव है तो माइनस, देखो माइनस इनफाइनाइट से क्या आएगा आपका 1/a यूनियन 1/3 मतलब 1/b, 1/b से इनफाइनाइट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखिए आप लोग, ये प्रॉपर्टी याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यदि x आपका a से b के बीच में है मान लो, लेकिन a नेगेटिव और b पॉजिटिव, तो ऐसे केस में आपको ब्रेक करना पड़ता है। और आंसर क्या आता है माइनस इनफाइनाइट से 1/a यूनियन 1/b से इनफाइनाइट। बाद में इसको लिख लो फटाफट, अगर ना आया हो तो चैट बॉक्स में फटाक से कमेंट करो। एक बार मैसेज कर दो, लगता है बहुत जो बच्चा आज नया आया थे उनको लग रहा है मीटिंग ओवर हो गई है, हाँ,
तो वो 4-5 बच्चे भी तो नहीं आए हैं। आशीष बेटा, आशीष बेटा, अब मैसेज कर दो, तुम जितने लोग हो इस समय, सारे लोग पुराने लोग हो, जय, संदीप, द्वारिका, आशीष, आदित्य, 4-5 बच्चे भी नहीं आए हैं। हमें लग रहा है, उन लोगों को लग रहा है मीटिंग हो गई, उनको बहुत बात करते करते ही कट गया ना। जल्दी से बुला लो फटाफट, बढ़ते हैं आगे। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो कहानी को। सर मेरा आंसर देखिए, हाँ श्रेयांश ने आंसर दिया क्या सर? इनफाइनाइट से 1 पर -3, फिर इनफाइनाइट से 1/2। श्रेयांश बेटा तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बस माइनस इनफाइनाइट लिखे हो ना उधर, पहला वाला इनफाइनाइट माइनस लिखे हो ना, तो माइनस इनफाइनाइट। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुखी रहो बेटा, यू आर गुड, यू आर राइट। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को हम लोग फिर से देखते हैं। हमने कहा ये कि अगर x आपका -2 से 3 के बीच में है, तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या होगा? हमने कहा भैया देखो, इसके पहले वाला ठीक ठीक था, सिंपल था। इसके पहले वाला ये था कि अगर a से b के बीच में है तो हम लोग कहते थे 1/b से 1/a के बीच में होता है। हाँ अच्छा, यहाँ पे क्या है आपका, हमने कह दिया इसको बीच में, हाँ हमने कहा कि अगर x -2 से 3 के बीच में है, तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो ऐसे केस में देखो, नंबर लाइन देखो, x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में अगर होगी, बीच में 0 से होकर जाना पड़ेगा। x की वैल्यू मतलब 0 भी होगी। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो जब 1/x जो होता है वो 0 का 1/x नहीं, 1/0 हम नहीं कर सकते। क्यों? वहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। हमने कहा अच्छा ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमने कहा काम करते हैं, 0 ब्रेक कर लेते हैं ना। तो -2 से 0 तक गए, -2 से 0 तक गए, और फिर 0 से 3 तक गए। ठीक है भैया? अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कि अब रेसिप्रोकल ले लो। जब रेसिप्रोकल लोगे तो -2 का 1/2 हो जाएगा, और 0 का 1/0 माइनस इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि 0 छोटा है ना, 0 माइनस लिख दिया मैंने। 0 माइनस मतलब 0 से चिन्ह मिलना छोटा, लगभग -0.00। तो ये आपका ऐसा बन गया। ठीक है, तो आपका 1/x यहाँ से यहाँ तक हो गया, या x जो है 0 से बड़ा, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। रेसिप्रोकल लेते हैं, इक्वलिटी घूम जाती है ना, तो 3 बन जाएगा 1/3, और 0 लेंगे तो 1/0 प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसे केस में क्या होगा आपका? 0 प्लस मतलब प्लस इनफाइनाइट, तो आपका 1/x जो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1/2, और 1/3 से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमने कहा और इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसको a मान लो, इसको b मान लो, जहाँ पे a क्या है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, और b क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में यदि x a से b के बीच में होता है, 1/x आपका माइनस इनफाइनाइट से 1/a यूनियन 1/b से इनफाइनाइट होता है। बात में आई? तो श्रेयांश का आंसर सही है। और इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल अगला मैं कर रहा हूँ, देखो जैसे ये वाला, जयेश, जयेश का दूसरा आंसर आ गया। फिर सेकेंड वाला -4, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, तो हीरो बेटा। तो क्या आएगा आपका? माइनस इनफाइनाइट से -1/4 यूनियन 1/8 से इनफाइनाइट। ठीक है? तो इस तरह का सवाल रहा। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग अब करेंगे। आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं शीट दे दूं आज शाम तक। ठीक है? आज शाम में शीट दूंगा जिसमें इन सब पे बेस्ड काफी सवाल होंगे। ठीक है? शीट क्या, कुछ क्वेश्चन बना देता हूँ, क्योंकि बुकलेट में तो बहुत सवाल होंगे, अभी कुछ चीजें और सिखानी है आपको। हाँ, तो आज तक के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट पे हम लोग जो है कुछ सवाल आपको मैं भेज दूंगा शाम 5-6 बजे तक। ठीक है? और उस समय इसको लगा लीजिएगा, और फिर लगा करके जब हम लोग कल मिलेंगे तो कल हम देखेंगे। ठीक है? जब भी मिलेंगे, टाइम टेबल आपका पड़ा हुआ है आपके बैच में। ठीक है? तो बढ़िया बढ़िया आदित्य बेटा, गुड, सुखी रहो। तो ये आंसर आप लोग लिखिए फटाफट। और आप लोग अब आज के लिए क्लास 11th ओवर होता है, क्लास 11th ओवर होता है, अब क्लास 12th का टाइमिंग आ गया। ठीक है? तो बाय बाय बेटा, टेक केयर, और सुखी रहो, और पढ़ते रहो। ठीक है? आशीष सिंह, माय बड़े, अरे उल्टा कर दिया, यूनियन 1/8 से इनफाइनाइट बेटा। आशीष बेटा, माइनस इनफाइनाइट -1/4, फिर 1/8 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सबसे बड़ा है, माइनस इनफाइनाइट सबसे छोटा है। ठीक है? तो ऑर्डर सही कर लो, ये ऑर्डर होगा ना, 1/8 से इनफाइनाइट। हाँ ठीक है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, आज आप लोग का बाय बाय हो गया। हाँ, आप लोग आराम करिए घर पे, जो पढ़ाया हूँ इसको फिर से रिवाइज करिएगा। घर पे काम करो, ये लिख करके फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो खुद से हो रहा है कि नहीं। अब कोई दिक्कत है तो अगली क्लास में पूछना हमसे। ठीक है? ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक। ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। 12th वाले रिज्वाइन करें, 12th वाले रिज्वाइन करें। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। 11th वाले गुड बाय, टेक केयर। 12th वाले रिज्वाइन करें।